अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज जैसा कि आपको पता है जुमेरात वाला दिन है, आज जुमे की रात है और हमारा मामूल है कि हम आज वाले दिन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांग के। तो आइए आप सब भी दरूद शरीफ पढ़ के मेरे साथ दुआ में शरीक हो जाइए। हो सकता है कोई एक नेक बंदा आज की दुआ में ज़रूर शामिल हो जिसकी आमीन से अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा दे, हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे, आमीन। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। आप रहमान हैं, आप रहीम हैं। आपने फरमाया है मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ी मांगने वाले को पसंद करता हूँ और मैं ज़रूर माफ़ करूँगा। तो अल्लाह ताला हम गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हमने बहुत गुनाह किए हैं, जाने में भी किए, जाने में भी किए। या अल्लाह पाक आप हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा के आप हमसे राज़ी हो जाइए। या रब आप हमसे राज़ी हो जाइए, हमें ऐसे बंदों में शामिल कर दीजिए जो आपके पसंदीदा हों। या अल्लाह पाक बहुत सारे लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स भरी पड़ी हैं। अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह आप सब को सेहत कामला आजल अता फरमा दीजिए। हर नाकानी घड़ी नाकानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से हम सब को बचा के रखना या अल्लाह। या अल्लाह पाक बहुत सारी बच्चियाँ बे औलाद हैं, या अल्लाह उनकी गोदों को भर दीजिए। बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं, उनके परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग बीमार हैं, आप सबको सेहत कामला आजला अता फरमा दीजिए या रहमान राहीमीन। बहुत सारे लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह पाक आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए। उनकी कब्रों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दीजिए या अल्लाह। उन सब के सदक़े में अल्लाह तमाम माँ बाप जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए या अल्लाह पाक। मक्का मदीना जाना नसीब फरमाइए, हर एक को उस जगह की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए या अल्लाह। बहुत सारे लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं लेकिन मुझसे नाम याद नहीं, लेकिन आप जानते हैं आप सब के दिलों में जो जो ख्वाहिशात अरमान हैं, अगर उनके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह पाक आप हम सब की दुआओं को, हमारी आरज़ुओं को, हमारी ख्वाहिशात को पूरा फरमा दीजिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आप हमारे लिए बेहतर समझते हैं। आप जो कुछ हमारे लिए फ़ैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। अल्लाह ताला आप हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दीजिए, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए या अल्लाह पाक। बहुत सारी माएँ अपने बेटे बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, आप सबका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए। क़दरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए या अल्लाह। जो बच्चे बच्चियाँ शादीशुदा हैं उनको अपने घर में हमेशा खुशहाल, सुखी, चैन से, आराम से रखना, आपस में मोहब्बतों के साथ रखना या रहमान राहीमीन या अल्लाह। हमारी दुआओं में असर दे दीजिए, दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए रब्बुल आलमीन, आमीन आमीन। अच्छा जी, आज का मेन्यू बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत मज़े का। ठीक है, मज़े का मैं बोलती हूँ, मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, वो तो आप ख़ुद बनाएंगे और फिर मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा। बट वेरी नाइस, सिंपल थिंग्स, वेरी इजी टू मेक। आज हम बना रहे हैं इटालियन बेक्ड फ़िश। ये बेक फ़िश, आप इसको फ़िश को बेक करना चाहो बेक कर लो। जिनके घर में अवन नहीं है कोई इशू नहीं है, आप फ्राई पैन में बहुत थोड़ा सा इटालिया का पॉमेस ऑयल डाल के इसको पैन फ्राई भी कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये बेक्ड हो। तो अभी से बता देती हूँ, जिसके घर में ओवन नहीं है नो इश्यूज़। उसके बाद हम माउथ मेल्टिंग गार्लिक रोल्स बनाएंगे। इतने मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह कि आपके मुंह में घुलेंगे। कोई भी सूप्स
के साथ आप इसको सर्व कीजिए। ये आज की जो फ़िश है इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर आपके घर में अवन नहीं है तो आप इसको उस पे बनाएं, पतीली में, बेहतरीन कलर आ जाता है, बेहतरीन बेक हो जाते हैं। बिल्कुल बनाएं आराम से। और उसके बाद हम बनाएंगे आज सैलड बास्केट। सैलड बास्केट्स बनेंगी समोसे के मांडे, समोसे की पट्टियाँ, लेकिन मैंने बड़ी ली थी, रोल की ली थी, रोल साइज़ की लेके और उसको आप चाहो तो प्याले में डाल के बेक कर लो, चाहो तो कपकेक के मफ़िन ट्रेज़ में डाल के बेक कर लो, जिस तरह से भी, जिस साइज़ की आपको चाहिए। सेम साइज़ बहुत मुश्किल है बनना, अलग अलग शेप हो जाता है उसका, तो दैट्स ओके एज लॉन्ग एज दे लुक लाइक बास्केट्स। ठीक है, उसको भी बेक करना है आपको। बेक करने के बाद आप उसमें भरेंगे। मैंने बेक करके लाई हूँ, दोपहर में बेक कर लिया था बिकॉज टाइम लगता है। बेक कर लिया था और फिर उसको आप डब्बे में, अब ये आप अपने घर पे डिनर्स में ज़रूर रखिएगा, बहुत डिफरेंट लगता है। ठीक है, तो आप ये स्टेप जो है समोसे की पट्टियों का या रोल की पट्टियों का बेक करके डब्बा भर के आप रख लो, और फिर जब डिनर है आपके वहाँ तो आपने उसको निकालने के बाद और फिर आपने उसमें फिलिंग की और फ़ौरन टेबल पे पहुँचा दिया, ताकि लोगों ने उसको फ़ौरन लिया और क्रिस्पी क्रिस्पी इंजॉय किया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम माउथ मेल्टिंग गार्लिक रोल्स की तरफ। मैंने क्या किया था, पिज़्ज़ा का नॉर्मल आटा जो हम गूंथते हैं वो गूंदना है। सिर्फ इसमें यह है कि ईस्ट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, वो इसलिए भी ज़्यादा है कि 4 कप मैदा मैंने लिया है, यानी आधा किलो मैदा लिया है। तो आपको 500 ग्राम मैदा या आधा किलो मैदा या 4 कप मैदा लेना है। उसमें आपको डालना है सैफ की इंस्टेंट ईस्ट 2.5 चाय का चम्मच, और चीनी जाएगी 1 टेबलस्पून। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल हमने डाला है इसमें 1/4 कप, दैट इज़ अबाउट 4 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद नमक शामिल किया है 1 चाय का चम्मच। आपके रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है एग 1+1। 1 अंडा डो में अंदर डाल दिया है मैंने, और 1 अंडा मेरे पास बचाया हुआ है, मैंने उसको मैं फेंटूंगी। और जब रोल्स, गार्लिक रोल्स जब प्रूफ करके रेडी हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो उसके ऊपर हम ब्रश करेंगे जो बचा हुआ अंडा है उससे, और तिल से छिड़केंगे और उसको बेक करेंगे। अब गार्लिक कहाँ गया? गार्लिक अंदर फिलिंग में जाएगा। चूँकि ये गार्लिक रोल्स है तो हमें गार्लिक पेस्ट भी चाहिए 1 खाने का चम्मच, और गार्लिक पाउडर भी चाहिए 1 चाय का चम्मच। ठीक है, अब ये किस तरह मैं करूँगी मैं आपको काउंटर की तरफ चल के बताती हूँ। मैंने एक दफ़ा आपको जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। मैंने 4 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने 2.5 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट डाली, शुगर 1 टेबलस्पून डाला, मिल्क पाउडर है, ये लिक्विड मिल्क नहीं है, 4 टेबलस्पून पाउडर मिल्क है, ऑयल 1/4 कप है, 4 टेबलस्पून नमक 1 चाय का चम्मच, 1 अंडा। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने नीम गर्म पानी से इसको सॉफ्ट गूंदा है, जिस तरह पिज़्ज़ा का डो गूंदते हैं। और फिर एक प्याले में तेल लगाया, उसमें वो डो रखा। पहले डो को अच्छी तरह बैंग कर लो 8-10 दफ़ा, ताकि उसमें इलास्टिसिटी आ जाए। फिर उस प्याले में रखें, प्याले को कवर कर लीजिए क्लिंग से या फॉइल से, और 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए जब तक कि वो डो डबल हो जाए। आ गई है इधर ब्रेक। आपको ब्रेक के बाद मिलेंगे अपने किचन में, कहीं नहीं जाइए, साथ दीजिए मेरा रात 8 बजे तक। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और इवनिंग विद शिरीन में पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मुंह में घुलने वाले बंस, गार्लिक बंस, गार्लिक रोल्स, सूप्स के साथ या इस किस्म की कोई चीज़ के साथ। हर दफ़ा गार्लिक ब्रेड आई डोंट थिंक अच्छी लगती है। ठीक है ना, कभी गार्लिक ब्रेड दें, कभी गार्लिक रोल्स दें, कभी गार्लिक बंस दें, कभी गार्लिक स्टिक्स दें, कीप चेंजिंग। ठीक है, तो अच्छा लगता है। ओके,
अब मैंने आपको बैठे बैठे समझा दिया था। मैंने आधा किलो मैदा लिया था, दैट्स 4 कप्स। उसमें मैंने इंस्टेंट ईस्ट डाला 2.5 टीस्पून। माफ़ी चाहती हूँ, हमारे रेसिपी कार्ड में 2.5 कप लिखा हुआ था। मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा ये क्या, आप लोग डाल ना दें भाई, ये ला मैंने सही करवा दिया है, ठीक है। तो 2.5 टीस्पून है, यानी चाय का चम्मच, 2.5 चाय के चम्मच छोटे टीस्पून। चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, तेल 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 4 टेबलस्पून। जो मिल्क लिखा हुआ है वो पाउडर मिल्क है, एनी गुड क्वालिटी फुल क्रीम पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून। ये आपने सब कुछ डाल दिया। 1 अंडा डाल दिया, मिक्स किया, नीम गर्म पानी डाला। नीम गर्म पानी इसमें अच्छा खासा गया था, 1.5 कप तक गया था। लेकिन खुदारा फिर बता रही हूँ कि एकदम से मत उंडेल दीजिएगा। कोई मैदा पानी ज़्यादा लेता है, कोई मैदा पानी कम लेता है, तो थोड़ा थोड़ा आधा आधा कप करके डालें, आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने इसको अपने कैनवुड में गूंदा था, ज़रूरी नहीं है, आप हाथ से भी गूंद सकते हैं। और फिर गूंदने के बाद बहुत अच्छी तरह पटखा था। पटखने के बाद आपने इसी प्याले में मैंने तेल लगा के और इसको फिर रख के और क्लिंग चढ़ा दिया था। अच्छा, अब ये देखें, ये देखें कैसा हिल रहा है, हिल रहा है ना ऐसा, ये देखें, ठीक है, ये राइज हो गया है। मेरे ख्याल से भी अभी भी और थोड़ा नरम होता तो ज़्यादा बेहतर था। खैर अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अभी इसको इसी तरह करूँगी। लेकिन बेहतर है, पता है जिस चीज़ में ईस्ट होती है ना, वो चीज़ जितनी ज़्यादा आप नरम गूनेंगे ना, डोनट्स हैं, ब्रेड है, रोल है, डिनर रोल्स हैं, ज़्यादा अच्छी बनती है, आपका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मैं करने को एक में रोल कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी जगह छोटी लग रही है, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में कर लिया है। आप बेशक एक में करिए, अगर आपके पास बड़ा काउंटर है आप एक में रोल करिएगा। फिलिंग के लिए मेरे पास यहाँ लहसुन रखा हुआ है पिसा हुआ, मेरे पास यहाँ गार्लिक पाउडर रखा हुआ है। टॉपिंग के लिए 1 अंडा है, फेंट के लूँगी, और ऊपर तेल है, ठीक है। I love garlic, anything with garlic. रेक्टेंगुलर बेलना है आपको इसको। इसको जी बेटा, हेलो, you're welcome। अच्छा, नेक्स्ट वीक का हमारा मेन्यू डाल दिया गया है पेज पे। थैंक्स टू माय टीम एंड माय लाइन प्रोड्यूसर, ही सो एफिशिएंट माशाल्लाह। जुमा आने से पहले वो डल जाता है हमारे पेज पे, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास इतनी बड़ी ट्रे है 24 कपकेक्स की, मिनी वाले छोटे। उसमें मैं जब दावत करती हूँ अपने घर में, ऐसी कॉन्टिनेंटल चीज़ें जब बनाती हूँ सूप वगैरह के साथ, देन आई बेक दीज रोल्स इन स्मॉल मिनी कपकेक ट्रेज। तो वो छोटे छोटे इतने हसीन भी लगते हैं, और बेशक फिर आप एक नहीं खा सकते, आप 2 खा लो, लेकिन ज़ाया नहीं होता। इस तरह फिर थोड़ा सा मैं अभी इसमें भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि मैं इसको बड़ा बड़ा नहीं काटूँ, ठीक है। ये देखें, बस रेक्टेंगुलर हमने बेल लिया। इसमें हम ब्रश करेंगे गार्लिक,
मैं एक काम करती हूँ, इस गार्लिक के पेस्ट में मैं थोड़ा सा अपना इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून, ताकि वो अच्छी तरह से स्प्रेड भी हो जाएगा और हमारा डो भी अच्छा रहेगा। लेकिन शर्त है, फ्रिज का रखा हुआ लहसुन नहीं लेंगे आप, ताज़ा पिसवाइए। मैंने 8 क्लोव्स लिए थे ताज़े, और उसको सिल पे पिसवा लीजिए या चॉपर में कर लें, मर्जी है आपकी। गार्लिक पाउडर, इसमें अगर आप चाहो ऐड करना तो है नहीं रेसिपी में, रेसिपी डजंट से, बट समटाइम्स मैं ऐड कर देती हूँ। इसमें इतने डो पे आप 2 टेबलस्पून पार्मेजियन चीज़ भी डाल सकते हो। चेडर चीज़ नहीं, मोज़रेला नहीं, पार्मेजियन चीज़ ग्राइंडेड। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं काटूंगी। बिस्मिल्लाह। ज़्यादा नहीं दबा दीजिएगा, शेप ख़राब हो जाएगा। ये भी फूलेगा तो बड़ा तो होगा, लेकिन अगर मेरा वो बस जहन मेरा, जी ले लें, बिल्कुल ले लें। ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम इसको कंप्लीट करके फ़ौरन ओवन में नहीं डालूँगी। इसको कंप्लीट करके मैं इधर ओवन की ट्रे जो होती है ना मेरी, उससे मैं इसको ढाक रही हूँ। कम से कम 15 से 20 मिनट इसको मैं ढाकूँगी, और फिर मैं इसको खोल के, ये राइस हो चुके होंगे, फिर मैं इस पर अंडा ब्रश करूँगी। अंडा ब्रश करने के बाद तिल छिड़केंगे। तिल छिड़कने के बाद इसको हम बेक करेंगे 190 डिग्रीज पे ओनली फॉर 15 to 17 मिनट्स बस। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन, और यहाँ पे हमारे गार्लिक रोल्स हमने रख दिए हैं कवर करके सेकंड प्रूफिंग के लिए। पहली प्रूफिंग तो आटा किया, और ये हमारी सेकंड प्रूफिंग है। ठीक है, ये हमने सेकंड प्रूफिंग के लिए इसको रख दिया है। कम से कम मैं रखूँगी इसको 15-20 मिनट तो रहें, ताकि अच्छी तरह से राइस हो। क्या हो रहा है बच्चे? चलें, ओके। नाउ माय सेकंड रेसिपी इज़ इटालियन बेक्ड फ़िश। बहुत मज़े की बनती है, यहाँ बहुत एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है, उसकी ये फ़िश है। मैंने आगे भी उसकी काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। मेरी क्लासेस में मैंने इस रेस्टोरेंट से शेफ़ को बुलाया था, और शेफ़ से बुलवा के मैंने क्लास करवाई थी।
तो कुछ कुछ चीज़ें इस रेस्टोरेंट की जो बहुत मज़े की थी वो मैंने ऐड की हैं अपने मेन्यू में। अच्छा, अगले हफ्ते भी इसकी एक चीज़ है, फिशी है, रेड स्नैपर विद डिजॉन पोटैटोज़ टू डाई फॉर, अमेजिंग। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप गौर से सुने, आपको मछली चाहिए कोई सी भी ले लो आप, जिसके पतले फिले निकलें। सो आई लव सोल, सो आई यूज़ सोल। ठीक है, आप पॉम्फ्रेट ले सकते हो, ब्लैक पॉम्फ्रेट ले सकते हो, आप रहू ले सकते हो, उसको बोलो पतले पतले फिले बना दे। बट पता नहीं मुझे ये वाली जो मछली है ना, सोल, आई लव इट। एक तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है, पता ही नहीं चलता आप मछली खा रहे हो, साफ सुथरी वाइट फिश होती है। ठीक है, अब ये मैंने ली थी तकरीबन 1 से 1.25 किलो, और इसको बोनलेस करने के बाद, कांटा और चमड़ा निकालने के बाद, ये 750 ग्राम्स है मेरे पास। पानी निकाल दीजिएगा जितना आपसे हो सकता है। अब इस फ़िश को मैं मैरिनेट करूँगी सॉल्ट और कुटी हुई लाल मिर्चें और काली मिर्चें। ओके जी, मैं ले रही हूँ फ़िश फ़िले, मैंने ले लिए आधा किलो। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, लूँगी मैं सब में पहले, मेरे पास है ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ठीक है, बिल्कुल भर के लेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट 1 टीस्पून, और इसमें हम डालेंगे क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून। मेरा जो क्रश रेड पेपर है ना, मैं इम्प्रेस मार्केट से ही लेती हूँ, एंड मैं बहुत जो मोटा मोटा होता है ना, जिसमें सिर्फ उसके बीज नज़र आ रहे होते हैं मिर्चों के, मैं वो नहीं लेती। उनके पास उससे एक पतला भी रेड पेपर होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं लेने जाती हूँ, मैं वो कहती हूँ कि मुझे दोनों मिक्स करके दो, 1 पाव थोड़ा मोटा वाला और 1 पाव वो थोड़ा पतला वाला, थिन वाला। तो दोनों को फिर मैं मिक्स करके अपने क्रश्ड रेड पेपर की तरह यूज़ करती हूँ, वरना तो सिर्फ मिर्चें मिर्चें नज़र आती हैं। ये देखें, ये दरदरा सा है, ठीक है, ये देखें, इसमें दाने भी हैं, उसके बीज भी है, बट दिस इज़, आई लाइक दिस। ब्लैक पेपर, सॉल्ट, क्रश रेड पेपर और लेमन जूस को आपको मिक्स करना है। ये आसान है, ये सेम रेसिपी से आप चिकन बना लो, फिले। बट ईट फिश, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं सर्दियों में। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा प्याला लेंगे और उसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। मेरे पास डले हुए हैं लेकिन थोड़ा छोटा है प्याला। तकरीबन 1 कप हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए। अब इसमें भी हमें मिक्स्ड हर्ब्स डालना है, पेपरिका डालना है, थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ा सा मिर्चें जाएंगी, ब्लैक पेपर या क्रश रेड पेपर, और इसमें जाएगा पार्मेजियन चीज़। ठीक है जी, ये रखा हुआ है मेरे पास पार्मेजियन चीज़, बॉटल में मिल जाता है आपको, बड़ी बॉटल छोटी बॉटल जैसी भी। ये 2 टेबलस्पून है पार्मेजियन चीज़ हमने इसमें डाल दिया। ये पेपरिका डाल दिया 1 टीस्पून। उसके बाद मिक्स्ड हर्ब्स डाल दिए 1 टीस्पून। ठीक है,
और अगर पार्सले हो तो पार्सले डाल दीजिएगा, लेकिन मेरे पास थी फ्रीज़र की रखी हुई थी तो मुझे वो नहीं डालनी थी, वो पूरा अजीब सा हो जाता, मैंने इसलिए नहीं लाई। फ्रेश लाने का मेरे पास टाइम नहीं था एम्प्रेस मार्केट जाने का, और मेरे घर के इलाके में जहाँ मिलती है वहाँ आज नहीं थी। तो आपने ये एक मिक्सचर अलग कर दिया। अब एक प्लेट में हम डालेंगे मैदा। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तो हमारी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीजें भी शामिल कर दी। ये आपका बड़ापन है। और इसके आपा, जी आपसे मैंने उस दिन एलोवेरा का कहा था ना। चलो, क्या कह रही है? एलोवेरा का कहा था ना। हेलो जी बोलें। आपने कहा था कि मैं एलोवेरा अगर इस तरह कड़वा है उसका जेल मैं नहीं खा सकूंगी। जी जी। तो आप इस तरह करें कि एलोवेरा को मतलब वो उसको एक डंडी को काट के साफ धो ले। अच्छा धो लिया, उसको थोड़ा हल्का सा पील कर दे। ठीक है। और आधा इंच के 3 टुकड़े कर दे उनको। ठीक है। और एक एक टुकड़ा आप पानी के साथ निकल ले, वो आपको कड़वा नहीं लगेगा और फायदा होगा, मगर जरा रेगुलर करेंगी आप। अरे मेरी जान, मैंने पहले खाया है। मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट है, वो गरीब मुझे रोज़ाना इतना डब्बा भर के छील के साफ़ करके भिजवाती थी, मैं खाती थी। मैंने 2 महीने तो खाया, लेकिन बस वो भी शायद भेजना भूल गई, मैं चली गई कनाडा। इतनी मेहनत कौन करे, मुझसे अपने लिए मेहनत नहीं होती, अपनी नहीं, ज़ात के लिए। आपके घर में मतलब एलोवेरा होगा? हाँ मेरे घर में है, बिल्कुल है। है। लेकिन कौन करेगा आप सफाई, अपनी उसको हेल्पर से निकालेगा कहें, कौन? हाँ, अपनी हेल्पर से कहे कि सुबह मुझे इस तरह करके दे। किसको बोलूं? अपनी हेल्पर को। मेरी हेल्पर, ठीक है। अब आपकी हेल्पर हो या घर में कोई भी हो, मतलब बहुत है, बहुत उसको हेल्पर हैं, लेकिन बस क्या बताएं अब आपको, सबके ही रोने हैं। ठीक आपका है। मैं बहुत दूर हूँ, अगर मैं ये आपको कर बहुत देती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और जज़ाकल्लाह। बालों पे भी जरूर लगाए आप उसको, मतलब किसी कंडीशनर की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। आफिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वाकई इतना बड़ा बने ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत मेहरबानी। आयशा रज़ाक, कहाँ हो आप? आपने मुझे एलोवेरा भेजना छोड़ दिया, मैंने खाना छोड़ दिया। फिर से शुरू करो। फिर मैं खा लूँगी। खाना मुझे कोई नहीं मसला, मैं तो 2 पीस खा के ऊपर पानी पी लेती थी, लेकिन उसको निकाले कौन, कौन मेहनत करे। ये देखें, इस तरह से आप फिश को अच्छी तरह से नमक, लेमन जूस और क्या लिया हमने, क्रश रेड पेपर और ब्लैक पेपर, इसमें आपने लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया। अच्छा, अब आप लोग बताएं, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको बेक नहीं करूँ, वरना आप लोग परेशान हो जाओगे जिनके घर में अवन नहीं है। मैं इसको आपके सामने हल्का हल्का सा इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाल के और वो कर लेती हूँ, पैन फ्राई, नॉट इवन शैलो फ्राई, पैन फ्राई। पैन फ्राई से मेरा मतलब है बहुत थोड़ा सा हम इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लेंगे और उसमें हम इसको पैन फ्राई करेंगे। बिल्कुल ब्रेक्स चलें, ठीक है जी, समझ आ गया। पहली लेयर जो हमने इसको की है वो फ़िश को मैरिनेट किए 4 चीज़ों से, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और लेमन जूस। ये हमारी मछली यहाँ हो गई है। ये हमारा ब्रेड क्रम्स है जिसमें हमने शामिल किया है बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको ब्रेक से आने के बाद बताऊँगी, और वहाँ मेरा ड्राई फ्लावर पड़ा हुआ है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, मैंने अपना एक ट्रे गार्लिक रोल्स का अंदर डाल दिया है, दूसरा इधर है। अब आप देखो किस तरह से ये करूँगी मैं। ये देखें माशाल्लाह ये भी फूल रहा है। ठीक है, अब इसको बीटन एग, बहुत हल्के हाथ से, जेंटली, प्यार से, ऐसा ना हो कि वो नीचे बैठ जाए। आप उसको हार्शली ट्रीट नहीं करना, वेरी जेंटली। ये मैं इसमें मिला रही हूँ ना, मेरा अंडा ज़ाया जाएगा फिश के अंडे में। तेल, सेसमी सीड्स। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी अस्सलामु अलैकुम। जी, वालेकुम सलाम। आपा जी, शाहिद फैसलाबाद से। जी फरमाइए। जी आपा जी, आपके लिए कुछ अल्फाज हैं मेरे पास, तो आज मैं चाह रहा था मैं जरूर टीवी पे आपकी तारीफ करूं। क्या कह जी जी, क्या कह रहे हैं आप? आपके लिए आपा जी मैंने एक नज़म लिखी, मैं चाह रहा था कि मैं पढ़ दूं टीवी पे। थोड़ी आवाज़ कम करो सुलेमान। जी, जिसकी गुफ्तार है शीरी, जी जिसका अंदाजे बयां है शीरी। आपा जी नज़म आपके लिए जी लिखी जी थी, वो जी, पढ़ना मैं चाह सुन रहा रही था। हूँ, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। जिसकी गुफ्तार है शीरी, जिसका अंदाजे बयां है शीरी, बहुत शुक्रिया। जिसकी मांगी दुआएं हैं नमकीन, मांगी दुआएं हैं शीरी, जिसकी रेसिपीज है नमकीन व शीरी, जिसके हासिल किए अवार्ड्स हैं शीरी, जिसके कंगन ने कहा मेरी मालका है शीरी, जिसके शोहर ने कहा मेरी जीवन साथी है शीरी, जिसके बच्चों ने कहा हमारी जन्नत है शीरी, सॉरी, जिसके कंगन ने कहा, जिसका मुस्कुराहट भरा सलूट है शीरी। जुबानी पढ़ रहा हूँ तो सॉरी, माफी चाहता हूँ, कुछ आगे पीछे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको शाहिद ने कहा हमारी शान है शीरी, वो है हमारी आपा शेफ शीरी, वो है हमारी आपा शेफ शीरी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर बच्चियां आपको तो फोन करती हैं तो कहती हैं अल्फाज नहीं है, तो मैंने आज उनको अल्फाज दे दिए हैं कि आपा जी के लिए ये अल्फाज हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आप लोग तो मुझे ऊपर तक पहुंचा देते हो, जज़ाक अल्लाह। इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया। ठीक है, चला गया। अब आ जाते हैं हम, ये जो तिल बच गया अब वो फेंकेगा, मेरे घर जाएगा, इधर से उधर लुढ़कता रहेगा। कहाँ चला गया? ब्रेड क्रम्स पे। अब आप एक दफ़ा गौर से आ जाइए ताकि मैं अपनी फिर इसको स्टार्ट कर दूँ। मछली लिए मैंने सोल, ठीक है। आप कोई सी भी पतली मछली लेके 1 किलो लीजिएगा, जो भी उसका कांटा चमड़ा निकल जाए, जितना फिले बच जाए। मैंने 1.25 किलो ली थी, मेरी 750 ग्राम है, ये 3 पाव। इसके मैंने पतले फिले करा दिए, कांटा और चमड़ा निकलवा दिया। इसको मैंने मैरिनेट किया है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर एंड 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस। अच्छी तरह से फ़िश को मैरिनेट कर दिया, छोड़ दो आधा घंटा। और मछली जब बाज़ार से लेके आई थी तो मैंने मछली पे थोड़ा सा नमक लगाया था और नींबू, 1 नींबू निचोड़ के 15 से 20 मिनट छोड़ दिया। साफ़ खुले पानी से धो के हल्का हल्का डैप कर लिया किचन टॉवल से। हो गया। अब एक प्लेट पे आपने मैदा ले लिया, एक प्याले में आपको अंडा लेना है। 1 अंडा ले लो, 1 ले लो, 1.5 ले लो। अब मेरे पास उसका बचा हुआ था तो वो चला गया इसमें, ठीक है। और इस अंडे में मैं मिक्स करूँगी आधा पैकेट, लिखा 1 है, आई सी से मेरे ख्याल से आधा काफ़ी होगा। आधा पैकेट क्रीम और 1 अंडा हमने मिक्स कर लिया।
ठीक है। बहुत सारे लोग अब इस वक्त वहम में पड़े हुए होंगे, आपा क्या कर रही हैं, मछली के साथ क्रीम डाल रही हैं, उससे वो बीमारी हो जाती है। अल्लाह का वास्ता है, कुछ नहीं होता। हर चीज़ को बग़ैर शक व शुबा के आयतल कुर्सी पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह का नाम लेके खाएं, इंशाअल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, पल्ला मछली के ऊपर दूध और क्रीम इस्तेमाल नहीं होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये हमने ले लिया अंडा और क्रीम, यहाँ मैदा हो गया, यहाँ मैरिनेटेड फ़िश हो गई। अब यहाँ मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं 1 से 1.5 कप। इस ब्रेड क्रम्स में मैंने डाला है 3 टेबलस्पून पार्मेज़ियन चीज़। चीज़ का फ्लेवर नहीं पसंद है, आई लव इट, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। महंगी मिलती है, नहीं पसंद है, नहीं डालना है, मत डालें, ठीक है। पेपरिका पाउडर गया है 1 टीस्पून, मिक्स्ड हर्ब्स गए हैं 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक पाउडर भूल गई थी, वो मैंने इसमें गार्लिक पाउडर शामिल कर लिया है। पार्सले आज मेरे पास है ही नहीं, वरना आप फाइनली चॉप फ्रेश पार्सले डाल दो, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ये है पेपरिका, मिक्स हर्ब, गार्लिक पाउडर, पार्मेज़ियन चीज़, सॉल्ट एंड पेपर, आधा टीस्पून सॉल्ट, आधा टीस्पून काली मिर्च, ये सब चला गया। तिल बचे थे वो मैंने डाल के इस ब्रेड क्रम्स को मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फ्राई करूं, ठीक है, फ्राई करती हूँ ताकि सारे लोगों का मसला हल हो जाएगा। बेक करेंगे तो फिर हमारे पास नहीं है। और ये फ़िश डीप फ्राई नहीं होगी, ये फ़िश शैलो फ्राई भी नहीं होगी, इसको हम पैन फ्राई करेंगे बस। 1/4 कप जितना, 4 से 5 टेबलस्पून आपने इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल ले लिया। बेहतरीन तेल है, स्पेन में बनता है, असली जैतून को, खालिस जैतून का एक्सट्रैक्ट करके उसका जूस निकाल के इसको ये बनाया जाता है और फिर वहीं से पैक होके आपके पास आता है। इसकी पैकिंग भी बहुत सारी है, इतना बड़ा डब्बा भी है 4 लीटर का, बॉटल्स में भी आता है, छोटे में भी आता है। 3 किस्म के तेल है, एक्स्ट्रा वर्जिन, एक्स्ट्रा लाइट और ये हमारा पॉमेस, ठीक है। और इटालिया की ढेरों कैन्स वेजीज़ और फ्रूट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं घर में भी इटालिया के कैन्स यूज़ करती हूँ। एंड ऑलिव्स इनके बेहतरीन है, शहद इनका बेहतरीन है, पास्ता इनका बेहतरीन है, और स्टॉक क्यूब का तो जवाब नहीं है। ये देखें, हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी मैरिनेट वाली फ़िश उठाएंगे, ठीक है। और सब में पहले मैं इस फ़िश को डिप कोट करूँगी, फ़िश को ड्राई मैदे में। ड्राई मैदे के बाद ये जाएगा अंडा और क्रीम में, फिर ये जाएगा ब्रेड क्रम्स में, और ये जाएगा आपका पैन फ्राइंग या ओवन प्रूफ डिश में डाल के बेक करेंगे। खुशबू आ रही है मुझे मेरे उसमें से। हाँ बेटा, हाँ 1 मिनट, एक दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। आधा पैकेट बहुत है क्रीम। ब्रेक भी आ चुकी है, हम ब्रेक पे भी जाएंगे। अच्छी तरह से निकालें, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शीरीन। आप ये देखें, सिर्फ ज़रा से 1 टेबलस्पून बचे हुए तिल डालने से इस फ़िश की जो खूबसूरती, जो निखारपन इस पे आ गया है, कितना प्रेजेंटेबल, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और आप देखें, मैंने सिर्फ 4 से 5 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑयल लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप एक ओवन प्रूफ डिश ले लो,
तरीका वही है, पहले मछली मैदे में जाएगी, फिर मछली अंडे और क्रीम के मिक्सचर में जाएगी, फिर सीजनड ब्रेड क्रम्स में जाएगी, ग्रीस्ड ओवन प्रूफ डिश में रखिएगा, पायरेक्स का जो डिश आता है उसमें रखिएगा और ओवन में बेक कर दीजिएगा 20 मिनट्स के लिए। इसमें और अच्छी बन रही है बिकॉज़ क्रिस्पी बन रही है और अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अब एक दफ़ा और देख लीजिए, मछली, ड्राई मैदा, cream and egg mixture, seasoned breadcrumbs, एक्सेस झटक दीजिएगा। मेरे ब्रेड्स हो गई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। गोल्डन इस तरह फ्राई कीजिएगा, लाल नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह, इसमें 2 डज़न बन जाएंगी। तो मेरे पास आटा बचा हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मफ़िन पैन इतने ही है। ब्रेक आ चुकी है जी, चलें ब्रेक से आइए हम स्टार्ट करेंगे सैलड बास्केट्स। इटालियन बेक्ड फिश, अज्जा मछली आधा किलो, ब्रेड क्रम्स 1 कप, पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, मिक्स हर्ब 1 चाय का चमचा, पार्सले 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मैदा हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। इटालियन बेक्ड फिश, अज्जा मछली आधा किलो, ब्रेड क्रम्स 1 कप, पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, मिक्स हर्ब 1 चाय का चमचा, पार्सले 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मैदा हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। वो देखिए मेरे इटालियन
पैन फ्राइड फिश या बेक्ड फिश, अप टू यू। ये देखें, जस्ट सी, मेरा हाथ देखें, उंगली कहाँ जा रही है अंदर। दे आर सो सॉफ्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। बटर से मैंने इसको ग्रीस किया था। ज़रूरी नहीं है, आप ऑयल से भी कर सकते हो, बस अच्छी तरह करना है ताकि ये आराम से निकल आए। अब आ जाते हैं चाट बास्केट्स पे। कैसी देखें, अच्छी तरह से कुक हुई हुई हैं। चल, ओके। बेक्ड फिश हो गई, उसके बाद में हमारे माउथ मेल्टिंग गार्लिक रोल्स हो गए। अब हम आ रहे हैं अपने यमी सैलड बास्केट्स पे। दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सैलड, ठीक है। सैलड आम चीज़ है, आप इसको बनाइए मेयोनीज़ में और क्रीम के साथ मिक्स कर लें, आपका अच्छा सा मज़े का सैलड बन जाएगा। लेकिन इसको आप प्रेजेंट करके एक चीज़ डिफरेंट लुक आ जाएगी। देखें, मैंने समोसे की चकोर वाली पट्टियाँ ली थी, ठीक है, और चकोर वाली पट्टियों को अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरह से भी करो। मैंने नहीं बनाया है, मेरी मेड ने बनाया है। लेकिन उसने क्या किया है, उसने कुछ प्याले में कर दिया, उसने कुछ कपकेक के मफ़िन्स में कर दिया, अलग अलग शेप बनाने में मुझे बताइए बाजी सही है, बाजी सही है, मैंने कहा सही है। तो आपकी मर्ज़ी है। कुछ डबल उसने बनाए, मैंने उसको कहा था डबल पट्टी रखना, और ये उसने रोल वाली पट्टी से बनाए, ठीक है। समोसे की पट्टी से इतनी खूबसूरती इतनी अच्छी तरह नहीं आती है, तो चौकोर वाली पट्टी लीजिएगा। अपने प्याले को या अपने मफ़िन ट्रे को अच्छी तरह से हल्का सा ग्रीस कर लीजिए, और फिर आपने ये उसमें डाल दिया। और ये जो इसकी साइड्स हैं, इसको आप जब दबाएंगे तो ये खुद ही हो जाती हैं, हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी बास्केट्स हैं, ये देखें, कुछ उसने छोटी कर दी, कुछ उसने जिस शेप में भी आपके पास हो आप बास्केट्स बना लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सैलड पे आएंगे। सैलड के लिए हमें छोले चाहिए 2 कप, ठीक है, 2 कप ये। स्वीट कॉर्न चाहिए आधा कप। श्रेडेड बॉयल एंड श्रेडेड चिकन चाहिए 1 कप। पाइनएप्पल क्यूब्स इटालिया जिंदाबाद, सॉरी ये रखे हुए छोटे क्यूब्स काट के, इसमें थोड़े बड़े होते हैं, आई विल शो यू। मैंने कटवा लिए थे कि थोड़े छोटे कर दो। ये देखें, इतने बड़े बड़े थे ना, तो इसको मैंने छोटे क्यूब्स करवा लिए, ठीक है। ओके, फिर हम इसमें डालेंगे 1 शिमला मिर्च चकोर छोटे क्यूब्स में कटी हुई, 1 खीरा उसके पील के साथ, उसके छिलके के साथ धो लीजिए खीरे को अच्छी तरह से, ऊपर नीचे से उसकी वो थोड़ा सा निकाल के जो हम घिसते हैं उसकी कड़वाहट निकालने को वो कर लीजिए, और फिर आप छोटे छोटे क्यूब्स में छिलके के साथ काट लीजिए खीरे को, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और काली मिर्चें। पहले मैं इसमें वो डाल देती हूँ चीनी, 1 टेबलस्पून, ताकि ये घुल जाए, ठीक है। मेयोनीज़ जाएगी 4 टेबलस्पून, क्रीम जाएगी 2 टेबलस्पून, और सॉल्ट एंड पेपर।
हाफ टी स्पून पेपर, हाफ से 3/4 टीस्पून सॉल्ट, मेयोनीज 4 tablespoons, cream 2 tablespoons. फिर से रिपीट कर रही हूँ, छोले उबले हुए 2 कप। मैं तो पता है एक छोले एक साथ लेके आती हूँ बाज़ार से 1-1.5-2 किलो, और एक रात उसको भिगाती हूँ सोडा डाल के, और अगले दिन सुबह उसको अच्छी तरह से धो के 1.5-2 किलो छोले बॉईल करके अलग अलग पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। कौन ये रोज़ रोज़ वो करेगा। आपके पास फ्रीज़र में छोले तैयार हैं, 3 महीने तक बेहतरीन रहते हैं। ठीक है, छोले चले गए, स्वीट कॉर्न चला गया, शिमला मिर्च 1 चली गई, खीरा 1 पील के साथ चला गया, इटालिया के पाइनएप्पल्स चले गए, आधा कैन, 1 पूरा डाल सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने इसमें शामिल किया श्रेडेड चिकन, बॉइल्ड एंड चॉप्ड चिकन, 1 मुर्गी का सीना लिया था मैंने, वो डाल दिया, काली मिर्चें नमक डाल दी। अगर आपको इसको कॉकटेल ड्रेसिंग बनानी है तो आप मेयोनीज़ और क्रीम के अंदर आप 2 टेबलस्पून सूरी की स्वीट चिली सॉस डाल दो, और 1 टेबलस्पून सूरी की चिली गार्लिक सॉस डाल दो। उफ, और मज़े का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सैलड डन। अब सोचो आपको अब कितना मज़ा आएगा। अच्छा जी, ये देख लीजिए, और वक्त आ चुका है हमारी रिकैप ब्रेक का। आपने चल के देखना है रिकैप ब्रेक, और अगर आपकी आज की कोई रेसिपी मिस हो गई हो, परेशानी की बात नहीं है। आप आज का शो रात में 2 बजे देख सकते हो, या फिर कल सुबह 9 से 10:30 देख सकते हो, या इंशाल्लाह कल हमारी रेसिपीज़ पेज पे डाल दी जाएंगी, तो आप उस वक्त भी जाके पेज से ले सकते हो। कहीं नहीं जाइए, 8 बजे तक मेरा साथ दीजिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। इटालियन बेक्ड फिश, अज्जा मछली आधा किलो, ब्रेड क्रम्स 1 कप, पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, मिक्स हर्ब 1 चाय का चमचा, पार्सले 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मैदा हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: मछली को धोकर खुश्क कर लें। अब इसमें नमक, काली मिर्च और लीमू का रस लगाएं। फिर एक बोल में ब्रेड क्रम्स डालकर नमक, मिर्च, पार्सले, पामेजान चीज़, पेपरिका, मिक्स हर्ब और गार्लिक पाउडर शामिल कर लें। उसके बाद एक दूसरे बर्तन में क्रीम और अंडा फेंट लें। अब एक डिश में मैदा डालें, फिर ओवन प्रूफ डिश को तेल से चिकना कर लें। उसके बाद मछली को मैदे में कोट करके अंडे में डिप करें। अब इसे अंडे और क्रीम के मिक्सचर में डिप करके दोबारा ब्रेड क्रम्स में रोल करें और 20 मिनट तेल में बेक करके सर्व करें। यमी सैलड बास्केट्स, अज्जा रोल पट्टी 1 पैकेट, सलाद के लिए अज्जा, उबले चने 2 कप, स्वीट कॉर्न आधा कप, उबली रेशा कीवी चिकन 1 कप, कटे पाइनएप्पल आधा कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटा खीरा 1 अदद, नमक मिर्च आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, पेपरिका टॉपिंग के लिए, पार्सले टॉपिंग के लिए। तरकीब: एक बोल में सलाद की अज्जा डालकर मिक्स कर लें। अब इन्हें बेक की हुई रोल पट्टियों की बास्केट्स में डालें और पेपरिका और पार्सले से सजाकर पेश करें। माउथ मेल्टिंग गार्लिक रोल्स, अज्जा मैदा 4 कप, खमीर 2.5 चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, दूध 4 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे। तरकीब: अंडे और तिल के अलावा तमाम अज्जा बोल में नीम गर्म पानी के साथ मिक्स करके गूंदें और डो बनाकर 1 घंटा रख दें। अब इसके रोल बनाकर चिकनी ट्रे में रखें और 1 घंटा फूलने दें। अंडे से ब्रश करके तिल छिड़कें और 15 से 18 मिनट 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में बेक करके सर्व करें।
यमी सैलड बास्केट्स अज्जा रोल पट्टी 1 पैकेट, सलाद के लिए अज्जा उबले चने 2 कप, स्वीट कॉर्न आधा कप, उबली रेशा कीवी चिकन 1 कप, कटे पाइनएप्पल आधा कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटा खीरा 1 अदद, नमक मिर्च आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, पेपरिका टॉपिंग के लिए, पार्सले टॉपिंग के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। जिस तरह आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं मेरी तमाम डिशेस देखते हुए, ख़ूबसूरती से जो आप तक पहुंचाई जाती हैं, वो मैं भी यहाँ मेरे सामने मॉनिटर रखा हुआ है, मैं उस पर देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत एंजॉय कर रही होती हूँ मैं। बहरहाल मैंने एक गार्लिक रोल खाया है अभी और बेहतरीन है, सॉफ्ट है, बहुत माउथ मेल्टिंग है, जैसा मैंने इसका नाम दिया था। आपने प्लीज़ इसको ट्राई करना है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि आटा नरम गूंदना है। प्रूफिंग, फर्स्ट प्रूफिंग आटे की देनी है, सेकंड प्रूफिंग उसको रोल करके इसका शेप दे के उसको मफ़िन पैन्स में डाल के ढक दीजिएगा। सेकंड प्रूफिंग लाजमी आधे घंटे की देनी है और फिर बेक करेंगे 15 से 20 मिनट 190 डिग्रीज़ पे। जैसे ही निकाला आपने, अगर चाहें तो उस पर हल्का सा ब्रश कर दीजिएगा ऑयल, बट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वही जो ऑयल ब्रश किया था और तेल डाला था, दैट्स ठीक है जी। इसी के साथ आपसे वक्त आ गया है इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते आपको पता है याद दहानी करती हूँ, लालच होती है मुझे कि इसका थोड़ा सा सवाब मुझे भी मिल जाएगा। आपको पता है जुमे की रात है, आज या कल सुबह इंशाल्लाह आप सूरह काफ पढ़ेंगे, लाजमी सूरह जुमा पढ़ेंगे और आज सूरह मुल्क पढ़ेंगे, सूरह सजदा पढ़ेंगे, सूरह दकान भी पढ़ना बहुत सवाब होता है, ख़ासकर जुमे की रात को। ठीक है, तो जब भी कुछ भी पढ़ा करें, मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चों को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आप लोगों के लिए दिल की गहराइयों से बहुत सारा प्यार है, ढेर सारी दुआएं हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरा साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग EWS। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफ़िज़।